सबसे पहले कर लेते हैं चीलों और सियारों की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चूलों सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चीलों जो कुछ भी खाने को लाती उनसे सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जीतिया की पूजा के लिए तैयारी कर रही थीं। चीलों ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों से भी बताया। फिर चीलों और सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चीलों ने जीतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में रहीं। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चूलों ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, वह उसी की आवाज़ है। मगर चीलों को पता चल गया और उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई और व्रत को भंग हो चुका था। चीलों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलों छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे खट्टे रहते। इससे जलन होती। उसने कभी उनका सर काटकर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल बाका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का भी प्रयास किया, पर सफल नहीं हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। बोल जीतिया महाराज की जय, जितमतवाहन की जय। करते हैं दूसरी कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जितमतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जितमतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जितमतवाहन को मल्लवती नामक राजकन्या से भेंट हुई। दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जितमतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुण के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने ये व्यथा की है। वे गरुण को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र संग चूर्ण की बलिदान का दिन है और आज मेरा पुत्र के जीवन संकट में है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। और एक स्त्री के लिए इससे बड़ा क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। श्री जितमतवाहन को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं आपको उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा ताकि गरुण मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जितमतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुण को बलि देने के लिए चुनी गई व्यथ बद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुण बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जितमतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुण ने अपने कठोर चौक का प्रहार किया और जितमतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जितमतवाहन की आंखों में आंसू बह निकले और वह दर्द से करहाने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी के आंखों में से आंसू और मुंह से करहा सुनकर गरुण बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जितमतवाहन से उनका परिचय पूछा। जितमतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया।
कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो कि दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जितमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जितमुतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जितमुतवाहन ने साहस से नाग जाति की भी रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारे जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जितमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई है। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी जी की पूजा ध्यान के बाद ऊपर बताई गई कथा व्रत सुननी चाहिए। बोल शिव शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। अब सुनते हैं आखिरी कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है दोस्तों। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था, लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया, उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अंजनमी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अंजनमी संतान को देकर उसके गर्भ में ही पुनर्जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्री का व्रत पड़ा। आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना, तभी ही से इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जीवित मुतवाहन की पूजा विधि मेरे चैनल पे है, जरूर देखिएगा। राधे राधे।